इसका कौन सा कर्म का उदय है हमारे? लोग कर्म को पहले दोष देते हैं, अपने पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं। व्यक्ति समूह शरण में जाए, समूह शरण से उसका तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो तो बाहर आ जाता है। यदि व्यक्ति कोई दीक्षा लेना चाहता है, चारित्र धारण करना चाहता है और चारित्र धारण ना कर पाए, तब उसको मानेंगे कि वो चारित्र धारण नहीं कर पाया। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से व्यक्ति जो है चारित्र धारण नहीं कर पाता है। पर ये बात सब जगह लागू नहीं होती। हम चारित्र मोहिनी कर्म को आगे रख के और कहते हैं कि जब होनहार होगी तब जाके हम चारित्र को धारण कर पाएंगे। ध्यान रखना, आज मैंने पंडित तोड़रमल जी ने मेरी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, होनहार कोई वस्तु नहीं, जिस समय जो काम होए वही काल लब्धि जानी। यानी काल लब्धि के पीछे, होनहार के पीछे हमें अपने पुरुषार्थ खोना नहीं चाहिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। लीजिए अगला प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। हे भगवान, हे महावीर स्वामी, हे गणधर स्वामी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि मैं ना तो दीक्षा ले पा रहा हूँ, ना ही मैं कोई प्रतिमा ले पा रहा हूँ, ना कोई एक प्रतिमा, ना दो प्रतिमा, ना साथ में ब्रह्मचारी प्रतिमा, कोई प्रतिमा नहीं ले पा रहा हूँ। क्षुल्लक भी नहीं हो पा रहा हूँ, बार बार भावना होती है क्षुल्लक ही हो जाऊँ, पर कुछ नहीं हो पा रहा हूँ महाराज। अब मैं पूछता हूँ महाराज, कुछ होगा कि नहीं होगा? वो हमारा समाधिमान क्षुल्लक आदि अवस्थाओं में होगा या घर में होगा? वो क्या समाधिमान घर में होता है कि नहीं होता है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्ग्रंथ भेष धारण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ग्रस्त अवस्था में रहकर हमें समाधि मरण अवश्य ही करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हम घर से छूट नहीं पाते हैं। ध्यान रखना, आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार जी में लिखा, रत्तो बंदधिकम मुंचति विराग संपत्तो ऐसो जीर्णोपदेशो कम मध्यम कम्मे सुमारज्य। बांधने वाला राग है। जब तक राग हम स्वयं नहीं छोड़ेंगे तब तक राग छूटने वाला नहीं है। परिवार में हम बंधे रहते हैं, कैसे? बैल की भांति। पर बैल जो होता है, मालूम, आपको मालूम होगा कि वो भी छूटने का या खूंटा उखाड़ने का प्रयास करता है। पर आपके गले में कोई रस्सी नहीं है, कोई खूंटा नहीं है, फिर भी शाम होती है तो आप अपने घर पर पुनः पहुंच जाते हैं। ये राग की रस्सी जो है आपको घर छोड़ने नहीं देती। धन्य हो प्रभु। सिपर चढ़ाओ फिर सुलभ पद के लिए जो बनना है। हाँ, उनका प्रश्न था घर में समाधि मरण होता है कि नहीं होता। ठीक, घर में भी समाधि मरण हो सकता है, पर जब राग छूटे तब धर्म ध्यान के साथ जो आत्मा का कल्याण करना चाहता है, धर्म ध्यान के साथ वो धीरे धीरे प्राणों का विसर्जन करता है, शरीर का परित्याग कर देता है, भेद विज्ञान जागृत हो जाता है, शरीर से ममत्व हट जाता है, तो वो व्यक्ति क्या है, एक दिन वास्तव में संलेखना धारण कर लेता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। अब क्या विचार बनाया? सिपर क्यों चढ़ाया? किसके लिए चढ़ाया बोलो ना। ओम शांति। अरे भी रुको रुको, ओम शांति। ठीक है, उनके जैसा भी भाव है उसकी पर चरण दिवस हो गया। ओम शांति। पालन को करना भी है, घर वालों को पालन कराना भी है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा यह प्रश्न है कि जो सम्यक आपने जो सम्यक दर्शन
के बारे में कहा, वह सम्यक दर्शन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, उसका क्या उपाय है और उसकी परीक्षा किस प्रकार की जाए। सम्यक को प्राप्त कर सकता है, प्रत्येक आत्मा सम्यक को प्राप्त कर सकती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा कि चारों गतियों में व्यक्ति सम्यक को प्राप्त कर सकता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा, श्रद्धानां परमार्थानां आप्तागम तपोव्रतां त्रिमूढ़ापूर्णमाष्टंगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। सम्यक दर्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लोग समझते हैं सम्यक दृष्टि यानी बहुत बड़ी बात। आप अपने बात एक समझ लो, सम्यक दर्शन होता है सच्चा श्रद्धान, सच्ची श्रद्धा, और वो भी आप आगम को व्रत यानी देव शास्त्र गुरु पर जो व्यक्ति अकाट श्रद्धा रखता है वो सम्यक दृष्टि बन सकता है। वह 25 दोषों से रहित होना चाहिए, वो अन्य जगह वहां पर मिथ्यात्व का पोषण ना करे। तब नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्त्री प्रयास से कैसे मुक्ति मिलती है बताइए। आर्य का व्रत धारण करना है। जब आर्य का व्रत धारण कर लिया जाता है उसी भाव में यानी उसी से जहाँ पर भाव सहित संयम का पालन होता है वहाँ स्त्रीलिंग का छेद हो जाता है। बिना आर्य का व्रत के धारण किए स्त्री पर्याय का स्त्रीलिंग का छेद नहीं हो पाता। धन्य हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मूर्ति को मंदिर जी में विराजमान करना, ध्वजा चढ़ाना या कलश की स्थापना करने से कितना पुण्य होता है और स्वर्ग और नरक में उससे क्या लाभ होता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो अपने धर्म ध्वजा को चारों ओर फहराता है। एक वैज्ञानिक रीजन भी है कि शिखर जो होता है वो पोला होता है और गोल होता है और उसके ऊपर ध्वजा होती है। जो मंदिर में साधना की जाती है, आराधना की जाती है, वो चारों तरफ शांति से फैलती रहे, इसके लिए ध्यान रखना। कपड़े की ध्वजा उस शास्त्रों में आया लगाई जाती है, जिससे वो ध्वजा जो चढ़ाता है वह धार्मिक आयोजन जितना होता है उसका संचार पूरे आसपास के क्षेत्र में होता है और ध्वजा चढ़ाने वाले का यश उसको विजय प्राप्त होती है। वह व्यक्ति जो है कभी माने निराश नहीं होता और आगे आने वाले भाव में वो विजय को प्राप्त करता है। और श्री जी को विराजमान करने के लिए बहुत अच्छी बात। कोई व्यक्ति श्री जी को विराजमान करता है तो उमा स्वामी श्रावकाचार्य जी में आया, ये बहुत बड़ी बात है, सुन लेना। धनिये के बराबर मंदिर, क्या धनिया जानते हो? धनिये के बराबर मंदिर और राई के बराबर कोई मूर्ति विराजमान करता है तो उसे अरहंत पद की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति श्रीजी को विराजमान करता है एक दिन वह वेदी पर विराजमान हो जाता है, यानी वो भी अरहंत बन जाता है। इसलिए जैन आगम में या जैन मूर्तियां आप देखोगे हर जगह मिलती है, ये भव्य जीव ही उसको विराजमान करते हैं। आने वाले भाव में वो भी अरहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं। धन्य हो भाई। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमने दीक्षा की भावना बनाई तो उस भावना को भाव में बदलने के लिए हमें किस तरह पुरुषार्थ करना चाहिए? यदि बनाई हो तो दीक्षा ना ली हो, दोनों बातें एक सी नहीं हो सकती। यानी जब व्यक्ति ग्रस्त में फंस जाता है तो उसको उम्र कैद हो जाती है। एक बार व्यक्ति जो होता है यदि संसार में कोई कर्म करता है तो उसको छोटी मोटी कैद हो जाती है, पर जो व्यक्ति एक बार शादी कर लेता है उसकी उम्र कैद हो जाती है। अब उसके लिए
श्रावक के लिए वह प्रतिमा आदि को धारण करके एक देश संयम को धारण करके आगे बढ़ सकता है और पुण्य अर्जन कर सकता है और आगे मोक्ष भी परंपरा से जा सकता है। स्वर्ग उसको पाप लगता है कि नहीं लगता? हे भगवान, जिसके ऊपर उत्सर्ग होता है तो उसको पाप लगता है कि नहीं लगता? उसके पाप कर्म का उदय होता है इसलिए वो उपसर्ग किया होता है, पर वह व्यक्ति यानी वह जीव यदि समता भाव धारण कर ले तो उसकी कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हाँ, जिन मानवों ने 46 दीपक से आरती की बोली है वो भी तैयार रहेंगे। अभी 2 दिन प्रश्न और होंगे, फिर आरती होगी। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे मन में उल्टे सीधे भाव क्यों आते हैं? इनका कहना है महाराज जी, पुण्य के काम करें तो भी और पाप के कारण करें दोनों में भी उल्टे उल्टे विचार आते हैं। इसका क्या कारण है? बहुत अच्छी बात। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भाव निरंतर बदलते रहते हैं। ये अनादि के संस्कार ऐसे जीव के हैं कि बुरे भाव ही इसके भाने के भाव रहे। अम्मा जी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, अब बस 2-3 प्रश्न और होंगे। सब बैठ जाओ, कोई पीछे नहीं बोले उठेगा भैया। भगवान की वाणी चल रही है और आप पीछे उठ रहे हो, बताओ। इसलिए जीव के बुरे भाव होते हैं कि उसने पहले पूर्व अवस्था में बुरे काम किए, वो बुरे संस्कार जीव के साथ लगे रहते हैं। जैसे चाक यानी कुम्हार का चाक एक बार चलाया जाता है और कई बार वो घूमता रहता है, ऐसे ही हमारे अनेक भाव के संस्कार हमारे मन को, हमारे योगों को घुमाते रहते हैं और उसमें विकृति पैदा करते रहते हैं। हे स्वामी नमोस्तु। किसी के साथ अच्छा करें और अच्छा करने की कोशिश करें तो वो बाद में हमारे साथ बुरा क्यों करता है गुरुदेव? हाँ, जल्दी से आ जाइए, जल्दी बोलिए। उदय होता है तब ऐसा काम होता है। अपने यहाँ नाम कर्म की प्रकृतियां बताई गई हैं और अपयश नाम कर्म जिस व्यक्ति का होता है वो अच्छा काम भी करता है पर उसको क्या है, बुराई हाथ लगती है। इस कारण आपके ही नाम कर्म का उदय, आपने ऐसा कर्म का बंध किया था या आपने ऐसे व्यक्तियों से बैर मोल लिया था जो आपका बुरा ही करते हैं, ये आगम में उल्लेख है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। क्योंकि 5-12 हो चुके हैं, इसे थोड़ा सा। हे स्वामी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो लोग धर्म करते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं और जो धर्म नहीं करते वो कम परेशान होते हैं। इससे युवक पीढ़ी धर्म नहीं करती, इसके बारे में आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, विपद भव पदावते पद के वाति बाहते यावत् तावन भवतन्या प्रचरा विपदा पुरा। यानी एक विपत्ति समाप्त होने के पास दूसरी विपत्ति आ जाती है। धर्मात्मा व्यक्ति जब धर्म करता है तो उसके कर्म शीघ्र से अति शीघ्र क्षय को प्राप्त होते हैं। यदि वो कर्म आते हैं तो उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। जितने जल्दी वो कर्म झट जाएंगे वहां पर उसकी निर्जरा हो जाएगी और निर्जरा होगी तो वह मोक्ष के निकट भी हो जाएगा। इसलिए धर्म कभी कर्मों से डरना नहीं चाहिए, समता धारण करना चाहिए। ये हमारे ही कर्म का उदय है। परम पूज्य मुनि श्री 61 विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 61 विश्वास सागर जी महाराज की। उतारो मिलके निहारो मिलके, उतारो मिलके निहारो मिलके, सभी लोग एक बार अपने हाथ खोल ले भक्ति के साथ में। भगवान का समोसर की आरती हो रही है सभी। उतारो मिलके निहारो मिलके, भैया भैया उतारो मिलके तेरी समो शरण की आरती, उतारो मिलके तेरी समो शरण की आरती, उतारो मिलके।
के संग आए मेरी आरती आरती करे चार दिशा में। भगवान चार दिशा में है, चार दिशा में आरती करते हुए समोशरण है ये बनाया, हिरले कुबेर ने देखो फिर पावन शोभा पाया। निहारो मिलके छवि निहारो मिलके, निहारो मिलके देखे भैया बाकी लोग बेटी करे, बाकी लोग बेटी करे समोशरण की आरती उतारो मिलके। इधर आइए, ऐसे आइए, चलो ऐसे आइए परिवार के परिवार के लोग, बाकी लोग कभी नहीं अभी जरा बढ़िया बात चतुर्मुखी भगवान विराजे, इनकी शोभा न्यारी है। चतुर्मुखी भगवान विराजे, इनकी शोभा न्यारी है। दर्शन करके हर्षित हर्षित है नर नारी है। मिलके समोशरण की आरती उतारो में लेके, फिर समोशरण की आरती उतारो में लेके, उतारो मिलके निहारो मिलके, उतारो मिलके निहारो मिलके, फिर समोशरण की आरती उतारो में लेके। मंच खाली करे, कोई मंच में नहीं अभी है, कार्यकर्ता जानते हैं अपने लोगों के मंच। बोले महावीर भगवान के, बोले महावीर भगवान के, दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजाना है। मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, अहमदाबाद के प्यारे प्यारे भक्तों की। चलिए सभी बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। और लीजिए बंधुओं, हम सभी मिलकर भगवान की आरती करने के लिए चल रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक बार जोर।